आप सभी को नमस्ते। इंसान के जीवन में समय सबसे मूल्यवान है। जो उसका सही उपयोग करता है उसका जीना सार्थक हो जाता है, नहीं तो अंत में पछतावा ही होता है। ऐसा पछतावा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि समय रहते हुए भी जो गलतियां की गई हैं उसे सुधारने के लिए समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में सफल होना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जीवन में एक एक पल का उपयोग किया जाए। फिर चाहे कुछ न हो, जीवन में पछतावा कभी न होगा। इसलिए जो काम करना हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। उचित समय पर ठीक काम करने की आदत मूल्यवान है। काम करने के बाद आराम करें। आराम करने के लिए काम को न टालें। एक लड़का था, उसे टीवी देखना और मोबाइल पर गेम खेलना बहुत पसंद था। वह अपना ज़्यादातर समय इसी में बिताता था। इसी की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह किसी की बात नहीं सुनता था और अपने जरूरी काम भी समय की कमी से पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दूर घूमने निकला था। वह चलते चलते थक गया था, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर के लिए उसे नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि वह उसके साथियों से अलग हो गया है। तभी उसे एक बौना आदमी दिखा जो कुछ बड़बड़ाते हुए चलते जा रहा था। लड़के ने देखा कि पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर उस बौने के ऊपर गिरने ही वाला है। तभी वह बौने को बचाने के लिए कूद पड़ा और उस पत्थर के रास्ते से उस बौने को हटा दिया। बौने ने लड़के को धन्यवाद दिया और बोला कि वह बौनों के स्थान को देखना चाहे तो उसके साथ चल सकता है। लड़का उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों पहाड़ के पीछे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक कुआं था। बौने ने बताया कि यह एक जादुई कुआं है। जो इसके पास रहता है उसके लिए इसमें से कुछ न कुछ उपहार निकलता है। वह यहाँ रहते तक कुछ समय इसका मजा ले सकता है। लड़का हंसने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय कुएं से बहुत अच्छा साइकिल निकला। लड़के ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? बौना बोला, हाँ जरूर, यह तुम्हारा है, इसका मजा लो। लड़का बहुत टाइम तक साइकिल को देखता रहा। फिर वह उस पर चढ़ गया, पर जल्दी ही वह साइकिल गायब हो गया, जिससे वह लड़का गिरते गिरते बचा। वह बौने पर गुस्सा होता इससे पहले उसकी फेवरेट सुपर हीरो की ड्रेस उसके सामने आ गई। फिर लड़के ने उस ड्रेस को जांचने में बहुत समय लगाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच में कुएं से कुछ उपहार आया होगा। फिर वह उन कपड़ों को पहनकर खेलने लगा। फिर वह ड्रेस गायब हो गया। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। उस लड़के की पसंद की बहुत सारी चीजें आती गईं, पर ज़्यादा देर तक न रुकीं। पहले तो वह दुखी हुआ कि इनमें से एक भी सामान वह अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था। फिर उसने कुएं से प्राप्त वस्तुओं का मजा लेने में ही अपने को संतुष्ट कर लिया। कुछ समय बाद वह बैठा और बौने से बात करने लगा। बौने ने उसे बताया कि कुआं इसी तरह काम करता है। बहुत से उपहार यहाँ से आते हैं और कुछ समय बाद वे हमेशा के लिए गायब भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें उस लड़के के बाकी दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। बौना बोला, मैं नहीं चाहता कि वे सब मुझे देखें।
और तुम इस जगह पर दोबारा किसी को लेकर आओ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा याद रखो, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। बौने ने एक उपहार निकालकर लड़के को देते हुए कहा, यह कुएं की एक छोटी सी प्रति है, लेकिन यह उस कुएं जितना ही जादुई है। इसे सही तरीके से देखना सीखो, यह तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। अलविदा मेरे दोस्त, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। बौना वहाँ से चला गया और उसके बाद उस लड़के के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच गए। लड़के ने वह उपहार अपने कमरे में खोलने का निर्णय लिया। वापस घर जाकर उसने वह उपहार खोला। उसमें एक साधारण सा दिखने वाला घड़ी था। लड़का सोचने लगा, वह बौना मुझसे मजाक कर रहा था। मुझे लग ही रहा था कि दुनिया में उस कुएं जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद वह लड़का फिर फ़ोन में गेम खेलने में लग गया, जैसे वह पहले किया करता था। जब 5 मिनट गुजरे तो बौने द्वारा दिए गए घड़ी से छोटी सी चमक निकली और बंद हो गई। उसके फिर 5 मिनट बाद फिर ऐसा हुआ और हर बार 5-5 मिनट के बाद उस घड़ी से प्रकाश निकलती और बंद हो जाती। लड़का सोचने लगा, क्या होगा अगर कुएं से मिले उपहार ही 5 मिनट हो तो? क्या वह बौना मुझे यही सिखाना चाह रहा था? उसने कहा था कि मुझे उपहार को ठीक से देखना सीखना होगा। जीवन का हर 5-5 मिनट हमारे लिए एक उपहार की तरह है। हमें यह देखना होगा कि हमें अपने 5 मिनट को उपहार मानकर उसका आनंद किस प्रकार लेना है, क्योंकि वे 5 मिनट एक बार चले जाते हैं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं और कभी वापस लौटकर नहीं आते। फिर लड़के ने अपने जीवन में मिले मिनटों के बारे में सोचा। उनमें से बहुत से मिनट उसने टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने में बिताए और वे मिनट कभी वापस नहीं आएंगे। कुएं से मिले उपहार की तरह आपको उनका तुरंत आनंद लेना होगा। सचमुच उस समय के कुएं ने उसे कितना शानदार उपहार दिया। हमारा हर घंटा हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जिसने अपने काम करने के दिन यूं ही बिता दिए, वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लोहा ठंडा हो जाने के बाद उसमें हथौड़ा मारने से क्या लाभ होगा? हम रोज सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने से जीवन को जीने का अधिक समय मिलता है। जल्दी उठकर आज का काम आज ही कर डालें। व्यर्थ समय न गंवाएं। हम समय का आदर करेंगे तो दुनिया हमारा आदर करेगी। कोई भी महान आदमी सुबह की स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ सोकर नहीं गंवाता है। हम हर दिन अपने निर्धारित काम करते हैं, पर उन्हीं कार्यों को करते समय बीच बीच में कुछ फुर्सत के पल भी मिलते हैं। यदि उनका ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो उसी समय में बहुत काम हो सकते हैं। प्रतिदिन 1 घंटा भी किसी काम को सीखने में लगाया जाए तो मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है। दोस्तों, अपने समय और जीवन को महत्व दें। कितने दुख की बात है, हम अपने जीवन के अमूल्य समय को यूं ही बेकार गंवाते रहते हैं और आखिर में पूरा जीवन लेकर संसार से कुछ किए बिना ही चले जाते हैं। कल्पना करें, अगर हम दिन के हर मिनट को कुछ अच्छा करने में बिताते हैं। सीखना, दूसरों की मदद करना या अपने सपनों की दिशा में काम करना, आपका जीवन कितना अलग होगा। समय ही संपत्ति है,
पैसे की अपेक्षा समय कहीं अधिक मूल्यवान है। समय को बर्बाद करने का मतलब है अपनी शक्ति खत्म करना, योग्यता खत्म करना, सौभाग्य खत्म करना। समझदार व्यक्ति फुर्सत के छोटे छोटे समय के टुकड़ों को बचाकर महान बन जाते हैं, पर इसे यूं ही लापरवाही में उड़ा देने वाले अपनी असफलता पर रोते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। समय मित्र के वेश में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, हमारे लिए कई उपहार लेकर आता है, परंतु जब हम उसका उचित आदर नहीं करते तो वह उल्टे पांव लौट जाता है। धन्यवाद।